नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव अब आने वाले हैं और उसकी तैयारी बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां करने लगी है, जिसमें जेडीयू भी अब बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही है उन तैयारियों में और युवाओं पर खासकर फोकस है। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता निखिल मंडल जी जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर युवाओं को लेकर और युवा मिशन को लेकर पार्टी की क्या सोच है और जनता दल यूनाइटेड आखिर क्या करने जा रही है इस बारे में? तो निखिल जी बताएँ इस बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को। देखिए, निश्चित रूप से अगर बिहार राज्य की बात की जाए कि 2015 में भी आपने देखा होगा कि जो हमने एक मैनिफेस्टो तैयार किया, तो निश्चित रूप से उस मैनिफेस्टो में हमने स्टूडेंट्स के लिए एक कहिए कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो कि अहम रोल किसी भी स्टूडेंट जो कि यूथ हो या स्टूडेंट हो जिसको आगे की पढ़ाई करनी है, कहीं ना कहीं कठिनाई है, जो उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड वो अलाउ नहीं करता कि वो कहीं अच्छे जगह पढ़ सकें, तो उसको हेल्प करने के लिए हमने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जिसके तहत 4 लाख की राशि लेकर के वो पढ़ाई कर सकते हैं आगे। इसके अलावा अगर हाल फिलहाल के दिनों में भी स्टार्टअप प्रोग्राम भी हमने पहले ये किया है कि काफी सब्सिडी के साथ गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कि अलग अलग स्टार्टअप प्रोग्राम के साथ यूथ आ सकते हैं और जुड़ सकते हैं बिहार में आकर के नई कुछ अपनी सोच के तहत वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हाल फिलहाल के दिन में कोरोना काल में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बिहार प्रदेश वापस आए जो देश के अलग अलग कोने में अलग अलग प्रदेश में वो रहा करते थे। निश्चित रूप से उसमें यूथ ब्रिगेड भी काफी तादाद में आप देख सकते हैं। तो अलग अलग जिले में एक स्किल मैपिंग कराई गई कि किस स्किल से जुड़े हुए लोग अधिकतर आए हैं अलग अलग जिले में, और उनको लेकर के ही कार्य योजना तैयार की जा रही है कि वो आगे जो भी अपना स्टार्टअप करें तो वो अपने जो कहीं जो चीज में स्किल में जो एक्सपर्टाइज है वो उसको लेकर के ही वो आगे बढ़ पाए। और इसके साथ ही साथ जो अगर कोई व्यक्ति या कोई यूथ अगर किसी अन्य स्टेट में अगर वो काम कर रहा है, वो एस्टैब्लिश है अपनी इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को शिफ्ट करना चाहता है बिहार में, तो उसको लेकर के बिहार सरकार ने एक बड़ी अच्छी योजना लागू की है कि अगर वो अपने कच्चे माल और पक्का माल जितने सारे चीज है उसको शिफ्ट करता है तो शिफ्टिंग प्रोसेस में और एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट में वो 80% जो है बिहार गवर्नमेंट उनसे हेल्प करेगी। तो इस तरह से बहुत से नई चीजों को जोड़ा गया है। बिहार औद्योगिक नीति 2016 जो है उसको काफी उसमें चेंजेस किए गए हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस थे उसको हटाए गए हैं, नए चीजों को जोड़ा गया है। ई बैटरी से चलित जितने ई रिक्शा या ई ऑटो जो कि पॉल्यूशन को कम करता है, इस तरह की चीज को प्रमोट किए गए हैं। ईंट भट्टे को लेकर के भी आप देखेंगे जो एक नई तकनीक से जो ईंट बनाई जा रही है, फ्लाई ऐश जहां तक मुझे याद आ रहा है उसे शायद कहा जाता है, तो उसको लेकर के ये कोशिश की जा रही है। तो मतलब कि बहुत से नए नए योजना को लेकर के, इसके अलावा जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट हैं उनको लेकर के एक सब्सिडी भी आप कह सकते हैं, और गवर्नमेंट के प्रोसेस में जो अक्सर कहा जाता है कि बहुत कॉम्प्लिकेशन है, तो उसको भी दूर करते हुए गवर्नमेंट ने नई नीति लागू की है ताकि यूथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके। इसके साथ एक चीज और मैं जो कह दूं कि जो चुनाव के दृष्टिकोण से आप अगर ये बात कहते हैं तो निश्चित रूप से जब भी चुनाव आता है तो जो पार्टियां होती हैं वो अपने अपने मैनिफेस्टो तैयार करती है, और निश्चित रूप से 2020 के जो चुनाव में हम जब जाएंगे तो यूथ को लेकर के उनकी क्या क्या आगे प्राथमिकता होनी चाहिए, किस तरह से वो बिहार को लीड करें, उसको लेकर के मैनिफेस्टो में आप जरूर वो देख पाएंगे। तो फिलहाल अभी नीलकमल जनता दल यू कार्यालय के बाहर है पटना में। तो आप बताएं नीलकमल जी क्या आलम है वहाँ पे, आज क्या चल रहा है, किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? नहीं, आवाज में दिक्कत है, मुझे लगता है कि आज नेटवर्क भी बहुत खराब है और शायद हम ऋषिकेश के पास चलते हैं, ये भी पटना में है। ऋषिकेश, ये बताइए आप भी वहाँ देख रहे हैं लगातार कई साल से कि क्या चल रहा है राजनीतिक फिजा में, क्या लग रहा है इस बार चूंकि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी साथ नहीं है 2015 की तरह, इस बार गणित फिर से पुराना वाला है बीजेपी जेडीयू। क्या लग रहा है, क्या बीजेपी के जो मुद्दे हैं, जो बीजेपी के हथियार रहे हैं, जैसे युवा रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म रहा है, वो उन मुद्दों को जैसे दीनदयाल उपाध्याय जयंती मनाने की घोषणा नीतीश कुमार ने की, तो क्या ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी बीजेपी के हथियार से विपक्ष पर वार करने वाले हैं इस बार? बिल्कुल आलोक जी, शुरू से ये दिख रहा है जब से नीतीश कुछ योजना लागू कर रहे हैं, चाहे वो किसान सम्मान योजना को क्यों न ले लें जो में लागू, बीजेपी के हर हथियार को नीतीश कुमार ने अपना हथियार बनाया। और चुनाव में आते आते खासकर दीनदयाल उपाध्याय जयंती जो है एक ताजा इसका उदाहरण है। उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को अपना हाथ बनाने की कोशिश की, एक ऐसे मुद्दे को लिया है, एक ऐसे शख्सियत को चुना है बीजेपी के रूप में, या यूं कहें कि आदर्शों की दिशा में
एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। तो ये कह सकते हैं, बिल्कुल आपकी कहना बिल्कुल सही है कि बीजेपी के हथियारों को नीतीश कुमार अपना रहा है और इन्हीं हथियारों से वो आरजेडी पर हमला कर रहे हैं। आवाज निखिल जा जी, रही है आपका किसी की? क्या कहना है? क्या क्या जो मुद्दे हैं जनता दल यूनाइटेड के और भारतीय जनता पार्टी के, जो शुरू से कहा जाता रहा कि वैचारिक तौर पर अलग पार्टियां हैं, क्या वो जो एक दूरी थी वैचारिक स्तर पर वो भी घट गई है और दोनों पार्टियों की वैचारिक समानता अब ये दिखाई दे रही है? देखिए, निश्चित रूप से जब अलग अलग जब एक अलायंस होता है तो निश्चित रूप से सभी पार्टी के कुछ ना कुछ सोच अलग होते हैं, तभी वो अलायंस होता है। अगर सब कुछ सेम ही होता तो निश्चित रूप से हम सब एक ही पार्टी होते, हम अलायंस में नहीं होते। अलग अलग दल होने की तब कोई बात ही नहीं होती। निश्चित रूप से सभी दल के अपने अपने सोच है। हाँ, ये अलग बात है कि जो बीजेपी की जो बात आप कर रहे हैं और जेडीयू की बात कर रहे हैं, तो एक हम अक्सर मानते हैं कि हम एक नेचुरल अलायंस के तौर पे हैं, क्योंकि जो कार्यशैली रही है बीजेपी की और हमारी भी जो कार्यशैली रही है, तो निश्चित रूप से जो वो एक लेकिन निखिल जी, डेवलपमेंट। आपकी पार्टी, आपके नेता संघ मुक्त भारत की बात करते थे 2015-16 में। अब आप कह रहे हैं कि एक नेचुरल अलायंस है, तो ये जनता को कैसे बताएंगे कि हमारा नेचुरल अलायंस है? देखिए, निश्चित रूप से देखिए, नेचुरल अलायंस इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हम 17-18 साल से हम शुरुआती दौर से ही हम साथ में रहे और बहुत कंफर्टेबली, चाहे वो आप नेशनल स्टेज पे अगर देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर देखेंगे, या जब बिहार में जब गवर्नमेंट बनी 2005 के बाद, तब आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये गवर्नमेंट चली, जो एनडीए की बात हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ बीच में प्रॉब्लम्स आए और प्रॉब्लम्स लेकर के हम अलग भी हुए, और जब आप अलग होते हैं तो ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात है कि बहुत सी चीजें, बहुत से इश्यूज उठते हैं। लेकिन हाँ, जो बातें आई थी उसको लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे, जिसको कि हमने फिर क्लियर भी किया, और तब हमने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसको लेकर के बहुत कुछ इसे खींचतान की जाए, और नेचुरली फिर उसके बाद हम फिर से वापस आए, और तब से लेकर आज तक अगर आप देखेंगे तो हम फिर से बहुत कंफर्टेबल हैं, और कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा होगा या किसी भी व्यक्ति को नहीं लग सकता कि हमें कोई खींचतान है, चाहे वो चुनाव से पूर्व की बात हो या चुनाव के अभी समय की बात कहें, या आप पहले भी लोकसभा इलेक्शन के दौरान चाहे सीटों को लेकर के अगर आप देखेंगे कि अक्सर मतभेद नजर आता है अलग अलग पार्टी में, लेकिन वो भी आपको नजर नहीं आएगा। तो नेचुरली जो मैनिफेस्टो जो तो होते हैं नीलकमल वो, के पास फिर दोबारा चलने की कोशिश करते हैं निखिल जी। नीलकमल जो जेडीयू ऑफिस के बाहर हैं, हम एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करते हैं। नीलकमल जी, आप बताएं वहां क्या चल रहा है आज? बिल्कुल आलोक जी, देखिए यहाँ लॉकडाउन पटना में शुरू हो चुका है और सारे प्रदेश कार्यालय जितने भी है, पार्टी कार्यालय नहीं, जो आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट नहीं है नीलकमल जी, रोकना होगा आपको। तो निखिल जी, ये बताएं, इस बार चूंकि अब 2 से 3 महीने, मुश्किल से 4 महीने कहले बचे हैं, 29 नवंबर को विधानसभा, जो मौजूदा विधानसभा है वो समाप्त होगी, उससे पहले चुनाव होना तय है। और कोरोना को देखते हुए निश्चित तौर पर इस बार जो मोड ऑफ इलेक्शनियरिंग होगा वो अलग होगा, कैंपेन्स अलग तरीके से होंगे। तो इसमें भी बहुत परंपरावादी रही है आपकी पार्टी। कहा जाता रहा है कि जेडीयू डिजिटल पे ज्यादा भरोसा नहीं करती है, लेकिन इस बार तो ऐसी मजबूरी है कि आपको डिजिटल होना पड़ेगा। उस नाते आप जरा बताएं हमारे दर्शकों को कि जेडीयू क्या-क्या नए तरीके अपनाने जा रही है, क्या इनोवेशन होगा आपकी तरफ जो दिखेगा इस बार चुनाव में? देखिए आलोक जी, आपने सही कहा, और उसको लेके मैं स्पष्ट रूप से कह भी सकता हूं कि अगर 15 साल में आपने देखा होगा, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो वो जनता के बीच जाना ज्यादा बेहतर समझते थे, और उसी के क्रम में आपने देखा होगा कि 15 साल में उन्होंने 13 यात्रा की, जो बिहार के अलग अलग जिले में गए और वहां से उन्होंने फीडबैक लेके नई नई योजनाएं की शुरुआत की। निश्चित रूप से लेकिन समय बदला है, ये हम सभी मानते हैं, और उस बदले हुए समय को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी माना है। और तभी आपने देखा होगा कि पिछले 3 महीने से जिस प्रकार से उन्होंने जूम कॉलिंग के तहत या वीडियो कॉलिंग के तहत उन्होंने जिस तरह से अलग अलग पदाधिकारी से, अधिकारी से, या क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों से उन्होंने बातचीत की है, तो उसी के एक कहिए कि बदले हुए रूप के तहत आप देख सकते हैं कि हम सबने भी माना है कि कोरोना काल में जो वो ट्रेडिशनल जो प्लेटफॉर्म रहा है जो इलेक्शन लड़ने का, वो निश्चित रूप से उसमें हम लोग नहीं जा सकते, हम बड़ी रैलियां नहीं कर सकते, हम सभा नहीं कर सकते। तो हमारे पास विकल्प क्या है? हमारे पास निश्चित रूप से हमारे पास विकल्प बचता है डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप मोबाइल के तहत या आप कहे वर्चुअल रैली के तहत या सोशल मीडिया के तहत आप लोगों तक कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। तो उसी के क्रम में नीतीश कुमार जी ने भी इसी क्रम को अपनाया है, और आप देखेंगे लगातार उन्होंने इसका उपयोग भी किया है,
और हाल फिलहाल के दिनों में आपने देखा होगा कि हमारे पार्टी के अन्य साथी जो हैं या जो कहिए कि टॉप लीडर्स हैं, उनके तहत भी आप देखेंगे आरसीपी सिंह जी जो हैं लगातार आपको अलग अलग जो प्रकोष्ठ के लोग हैं उनसे वर्चुअल रैली कर रहे हैं, वीडियो कॉल के तहत कनेक्ट कर रहे हैं। साथ ही हमने घोषणा कर रखी है कि 7 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक वर्चुअल रैली करेंगे जिसमें बिहार के हर कोने से लोग जुड़ने वाले हैं। उससे पहले विधानसभा जो 243 विधानसभा है उसमें वर्चुअल रैली होनी है, जिसके लिए 4 टीम बनी है। एक आरसीपी सिंह जी हैं, एक विजेंद्र यादव जी हैं, एक तरफ वशिष्ठ दादा हैं और चौथे ललन माऊबू हैं, ललन सिंह जी हैं। तो ये 4 टीम है और चारों मिलकर के 243 सीट को कवर करेंगे। देन आफ्टर 7 अगस्त को नीतीश कुमार जी वर्चुअल रैली करेंगे। तो निश्चित रूप से हमने भी उसे माना है और उसी के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। ऋषि के पास आते हैं। ऋषि, ये बताइए, पुरानी पार्टी है, नए रंग में दिखाई देना है, आपको क्या लगता है कितनी तैयार है जेडीयू इस बार? जी देखिए, कोरोना के चलते मुश्किल तो जेडीयू को होनी है, इसलिए मसले पे मैं कह रहा हूँ। निखिल जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी की दिलचस्पी रही है कि लोगों के बीच जाना, तेरह यात्राएं की उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जब से वो में आए, तो कई बार डिजिटल जो जेडीयू का जो ये पैटर्न रहा है वो डिजिटल नहीं रहा। ये बीजेपी ने सबसे बिहार में भारत इसको शुरू किया है और आज भी जो वोटर है, बिहार का जो मूल वोटर है वो बहुत ज्यादा, अगर आप कहें तो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करता है, जो बहुत ज्यादा डिजिटली किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है। ये वो लोग हैं जो किसान हैं, ये वो लोग हैं जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, जो गाँव से स्कूल जाते हैं, जो लड़कियां जो साइकिल से स्कूल जाती है। ज्यादा पास करना मुश्किल होगा इन को, या फिर वोटरों को, यंग वोटर्स को, जिनको आप कहिए जो कॉलेज जाते हैं, जो खेती करते हैं। तो मुझे लगता है फिर से हमें नेटवर्क की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव को लेकर पहला प्रयास था भारत टाइम्स की तरफ, और मुझे लगता है कि अभी हमें रुकना पड़ेगा। फिर हम नए सिरे से निखिल जी से जुड़ेंगे नए मुद्दे को लेकर। आज के लिए इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी। धन्यवाद।